हम पढ़ने वाले हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। ये आर्किटेक्चर मोस्ट ऑफली एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ही इजी है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है वो एक ऐसा कंप्यूटर डिजाइन मॉडल है जो स्टोर करता है दो चीजें इन द सेम मेमोरी, ठीक है। वो कौन सी दो चीजें होती है? द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड द डेटा। बुक ले लो, पेन ले लो, डायग्राम तो यहाँ पे ड्रॉ होगा ही होगा, ठीक है। दो चीजें एक ही मेमोरी में स्टोर होती है इन द सेम मेमोरी, उसको बोलते हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। इतना भी समझो, ठीक है। अब आते हैं हमारे डायग्राम पे। ये है मेन मेमोरी, ठीक है। मेन मेमोरी में बहुत सारी स्पेसेस होते हैं, ठीक है। अलग अलग एड्रेसेस का नाम भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, एक प्रोग्राम और दूसरा डेटा, दोनों चीजें यहाँ पे स्टोर होती है। वो कहाँ पे भी स्टोर हो सकती है, दैट्स नॉट मैटर, ठीक है। इतना भी समझ लो। द नेक्स्ट थिंग इज इट सपोर्ट द स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। ऑब्वियसली स्टोरिंग है, मेन मेमोरी है तो स्टोर तो होगा ही। दिस इज अ सिंपल, बहुत ही सिंपल है। दिस इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल। एक्चुअली बहुत फ्लेक्सिबल है, आप कहीं पे भी डेटा स्टोर कर सकते हो, प्रोग्राम का भी और डेटा का भी। दैट्स नॉट अ मैटर, जैसे कि मैंने पहले कहा। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है वो ऑलमोस्ट सारे जो मॉडर्न कंप्यूटर होते हैं उसमें यूज होता है, ठीक है। अब आपको डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कि आपकी मेन मेमोरी, ठीक है। अब मेन मेमोरी में क्या होता है, दो चीज स्टोर होती है, एक प्रोग्राम का और एक डेटा का, ठीक है। ये दो चीजें स्टोर होती है, पता चलिए। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा आर्किटेक्चर समझाना चाहता हूँ, इन द मेन तरीके से समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीपीयू, जो सब चीज को एग्जीक्यूट करता है। बट यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कंट्रोल यूनिट। अब अगर हमें एग्जांपल लेना चाहो तो आप कोई भी ऑफिस में काम कर रहे हो, तो उस ऑफिस में एक मैनेजर होगा जो बोलेगा कि भाई तुझको ये काम करना है, तुझको ये टेस्टिंग करनी है, या फिर तुझको अगर तू फ्रंट एंड डेवलपर है तो तुझको कोड लिखना पड़ेगा, अगर तू बैक एंड डेवलपर है तुझको बैक एंड का काम करना पड़ेगा। डिजाइनर को बोलेगा कि भाई तू डिजाइन कर, ठीक है। सर्वर वाले को बोलेगा भाई तू सर्वर देख, ठीक है। मोस्ट ऑफली इसका काम यही है कि दूसरों को काम देना, खुद कुछ नहीं करना, ठीक है। मैं आपको डिटेलिंग में समझाता हूँ। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, वो एएलयू को बोलेगा कि भाई तू जो काम करता है, तेरा जो काम है, मैं वही तुझको दूंगा। तू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है तो मैं तेरे को उस सारे मैथमेटिकल के जो प्रॉब्लम है ना वो मैं तेरे को दूंगा, ठीक है। उसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ प्लस मल्टीप्लाई, जैसे तेरे को करना है मैं वही डेटा तेरे को दूंगा, तेरे को वही सॉल्व करना है। आइडिया समझ आ रहा है? थर्ड थिंग, रजिस्टर। अब रजिस्टर ना ऐसे टेम्पररी छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं जो सीपीयू के अंदर स्टोर होते हैं, विद द हेल्प ऑफ फास्ट एग्जीक्यूशन में काम आता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है ना, ये यहाँ पे टेम्पररी डेटा स्टोर होता है, देन वो जाता है सीपीयू के पास और सीपीयू जाता है फिर मेन मेमोरी में। इतना लॉजिक पता चल गया? ओके। अभी हम जाते हैं इनपुट डिवाइस पे। अब इनपुट डिवाइस क्या होता है, यहाँ पे आपका जो कीबोर्ड पे सपोज आप कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है, आपका नाम लिख रहे हो, तो बस की हेल्प से वो जो डेटा है वो जनरेट होगा और जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। अभी बस क्या है, बस एक ऐसी चीज है, यहाँ पे आपका डेटा है, आपका जाना यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो डेटा जा रहा है ये बसेस है, विद द हेल्प ऑफ बसेस दे कैन गो टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू ट्रांसफर द डेटा, ठीक है। समझ आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट, आउटपुट। अब जो भी एग्जीक्यूशन हो चुका है प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ सीपीयू, विद द हेल्प ऑफ एएलयू, वो एग्जीक्यूशन होगा। वो एग्जीक्यूशन होने के बाद डिस्प्ले शो करेगा। डिस्प्ले मतलब मॉनिटर में आएगा, फिर स्पीकर में आएगा, कहीं पर भी आएगा। अब लेमन भाषा, ठीक है। अब हमारे कंप्यूटर की भाषा में इतना समझ चुके, अब हमारे कंप्यूटर की भाषा में मैं अगर समझाऊं आपको, कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, मेन मेमोरी से डेटा फेच करेगा। मेन मेमोरी से डेटा फेच करेगा, उसको डिकोड करेगा कि भाई ये एक्चुअली डेटा कहना क्या चाहता है। फिर वो समझ चुका कि भाई इसका ये डेटा, इसको प्लस माइनस करना है, तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट को दे दो, वो काम करेगा। अगर उसका काम है कि भाई आउटपुट शो करवाने, तो डायरेक्ट आउटपुट शो करवा देगा। ये काम है कंट्रोल यूनिट का। ओके। अब सिंपली अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू, एएलयू क्या करेगा, जाएगा सीधा भाई मालिक क्या सॉल्व करना है, क्या मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, कि भाई तुझको प्लस करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ऐड करना है, विद द हेल्प ऑफ गेट, ठीक है। एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, ये सारे गेट की मदद से वो एग्जीक्यूशन करेगा। रजिस्टर, जैसे कि मैंने कहा, रजिस्टर यूज होता है फॉर द टेम्पररी स्टोरेज, और ये टेम्पररी स्टोरेज होना बिल्कुल जरूरी है, बिकॉज अगर कोई भी सीपीयू है, ठीक है, वहां पे जो मेन मेमोरी है वो बहुत ही मतलब स्लो काम करता है, और ये जो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है वो बहुत ही फास्ट काम करता है। जब एक ऑफिस में, एग्जाम्पल में, कोई बहुत ज्यादा काम कर रहा है, बहुत फटाफट काम कर रहा है, ठीक है, और एक मतलब स्लो काम कर रहा है, तो प्रॉब्लम वाली काम है, ठीक है। ये फटाफट काम दे रहा है, इसका काम नहीं हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पे आएगा रजिस्टर। रजिस्टर टेम्पररी डेटा स्टोर करेगा, उस डेटा को स्टोर करेगा और फिर एग्जीक्यूशन करेगा विद द मैचेस ऑफ द मेन मेमोरी। ओके। इनपुट,
आप कुछ भी कीबोर्ड पे लिख रहे हो, इनपुट डिवाइस जनरेट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ बसेस वाया बसेस। बसेस जाएगा, जो बस होता है, ये जो एरो देख रहे हो ये बसेस है, बस जाएगा सीपीयू के पास। ठीक है, ये इनपुट आउटपुट से सीपीयू, ये पूरा सीपीयू है। ठीक है, इनपुट आउटपुट से मैंने कुछ भी कीबोर्ड पे लिख दिया ए बी सी। ठीक है, तो ये है बसेस, बसेस की मदद से वो जाएगा सीपीयू में, सीपीयू से जाएगा मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी में डेटा स्टोर होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे सारे एग्जीक्यूशन होते रहते, एकदम फास्ट एग्जीक्यूशन होते हैं। एंड आउटपुट, जो इनपुट डाला है वो प्रोसेस होके मुझको डिस्प्ले में शो कर रहा है, इट्स नोन एज आउटपुट। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ी थियरी लिखी है, वो पहले समझ लो, देन यू विल पास इन दिस एग्जाम। ओके, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इट फेच द डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी, जैसे कि मैंने कहा, इट डिकोडिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, भाई करना क्या है। देन इट सेंड कमांड टू द अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट मेमोरी, और भाई मैंने जैसे कि बोला, भाई कमांड सेंड करेगा, कुछ खुद कुछ नहीं करेगा, दूसरों को काम देता रहेगा। नेक्स्ट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का काम क्या है, यस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारा उसका काम है, ये सारा वही करेगा विद द हेल्प ऑफ एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, इन सब की मदद से वो चीज काम होगी। नेक्स्ट, इट जनरेटेड रिजल्ट टू द सीपीयू, यहां से जो रिजल्ट आएगा वो डायरेक्ट जाएगा सीपीयू, बट पहले रजिस्टर पे जाएगा फॉर द टेम्पररी स्टोरेज। ओके, नेक्स्ट, मेमोरी क्या है भाई, डेटा स्टोरिंग डिवाइस है, इंस्ट्रक्शन और डेटा स्टोर होता है, सीपीयू रीड करता है फ्रॉम द मेन मेमोरी, फेच करता है, डिकोड करता है, वही का वही प्रोसेस है, कुछ चेंज नहीं है। नेक्स्ट, इनपुट क्या है, इनपुट सेंड द सिग्नल टू द सीपीयू वाया बसेस। ठीक है, ये तो लिखना ही लिखना है। आउटपुट क्या करेगा, आउटपुट मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर को जो सीपीयू जनरेटेड होगा डिस्प्ले में लास्ट शो हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी।